नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 मेगावाट के पार पहुंचा। सरकार की योजनाओं और रूफटॉप सोलर बनाने से ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई। प्रदेश में किसानों के लिए नई योजनाओं की समीक्षा तेज। सरकार पात्र किसानों की पहचान कर समय पर लाभ देने की दिशा में अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। प्रशासन ने संभावित जुलाई चुनाव को लेकर नियम और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कई जिलों में बच्चों के एडमिशन के लिए आधार या जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता में राहत दी गई। अभिभावकों को सुविधा मिली। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती प्रक्रिया जारी। नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति से सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च। रियल टाइम ट्रैकिंग से सुरक्षा बढ़ाने और इमरजेंसी सहायता देने का दावा किया गया। सहारनपुर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान सफल। पिछले वर्षों में करोड़ों पेड़ लगाए गए, जिससे पर्यावरण और हरित क्षेत्र में सुधार दर्ज हुआ। कई जिलों में सड़क निर्माण कार्य महंगे होने लगे। तारकोल की कीमत बढ़ने से विकास कार्यों की गति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्थायी फायर स्टेशन खोले गए। आपात स्थिति में त्वरित राहत देने पर जोर। बिजली विभाग ने लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए कई संविदा कर्मचारियों को हटाया। बिल वसूली और सेवा सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सैन्य सेवा को पेंशन में शामिल करने का आदेश। कर्मचारियों को बकाया भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से सफर आसान होने की उम्मीद। यात्रा समय घटकर करीब 45 मिनट होने की संभावना। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना को सस्ता और सरल बनाया गया। इससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलने की उम्मीद। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन। प्रदेश भर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए। लाखों अभ्यर्थियों की भागीदारी से परीक्षा बड़ी बनने जा रही है। गौ संरक्षण में योगदान देने वालों को सम्मानित करने की योजना। सरकार समाज के सहयोग से पशु संरक्षण को बढ़ावा देने की तैयारी में जुटी। लखनऊ से श्रीनगर के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू होने की तैयारी। यात्रियों को बड़ी सुविधा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना। बार काउंसिल चुनाव की मतगणना आज से शुरू। वकीलों में उत्साह। प्रदेश की कानूनी राजनीति में नए बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बाइक रैली का आयोजन। पुलिस और प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। पश्चिमी यूपी की राजनीति में हलचल। कई नेताओं के दल बदलने से चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। पार्टियां नई रणनीति बना रही हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर विदेशी तस्कर गिरफ्तार। अवैध सामान के साथ पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तलाश तेज की। अलीगढ़ में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा। प्रशासन ने छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया और सप्लाई सिस्टम सुधारने के निर्देश दिए। राज्य में महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना पर चर्चा तेज। चुनाव से पहले बड़े ऐलान की संभावना। राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। यूपी में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा। सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़कर पारदर्शिता और तेज सेवा देने का प्रयास जारी। पुलिस विभाग में नई तकनीक लागू। अपराध नियंत्रण और निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम और कैमरा नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे समेत कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे प्रदेश में कनेक्टिविटी और निवेश को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद। किसानों को फसल बीमा और सब्सिडी योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान। अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के शहरों में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की मांग बढ़ी। जल विभाग ने सप्लाई बनाए रखने टैंकर व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी की। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में भारी भीड़। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन अलर्ट।
श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद समेत कई शहरों में आज मौसम साफ और शुष्क। तापमान में बढ़ोतरी से दिन में गर्मी का असर बढ़ा। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने की तैयारी तेज। सरकार पात्र किसानों का सत्यापन कर समय पर धनराशि सीधे खातों में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू। बैंकों को अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने और आसान ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन की तैयारी शुरू की। किसानों को उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत लंबित दावों के निपटान में तेजी लाई। किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु कौशल विकास मिशन के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मनरेगा योजना के तहत गांवों में रोजगार सृजन कार्य तेज। तालाब खुदाई और सड़क निर्माण जैसे कार्यों से मजदूरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लागू। किसानों को गाय भैंस पालन के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक उपकरण सस्ते दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार सख्त। मिलों को समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए गए और देरी होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लागू। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम तेज। इससे किसानों को बाजार तक पहुंचने में सुविधा और लागत में कमी आने की उम्मीद है। लघु सिंचाई परियोजनाओं पर जोर। सरकार ने नहरों और ट्यूबवेल की मरम्मत के लिए बजट जारी किया, जिससे किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा मिल सके। स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों को आसान लोन देने की योजना लागू। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष नीति पर काम। फल और सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहन देकर किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज निर्माण को बढ़ावा। किसानों को फसल सुरक्षित रखने और बेहतर दाम मिलने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता बढ़ाई गई। ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने, अपने कारोबार आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण और ऋण सुविधा दी जा रही है। बिजली विभाग ने किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए नई योजना लागू की। सिंचाई कार्यों में लागत कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिलेगी। कौशल विकास योजना के तहत आईटी और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर। युवाओं को आधुनिक रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से नए कोर्स शुरू किए गए हैं। जल संरक्षण और माइक्रो इरिगेशन योजना को बढ़ावा। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाने पर किसानों को सब्सिडी देकर पानी की बचत और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम को लेकर अलर्ट जारी। कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।